हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बॉबी सैनी लेक्चर्स। भैया मैं बॉबी सैनी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बॉबी सैनी लेक्चर्स पर। देखो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12th केमिस्ट्री से रिलेटिव होगा। और जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, ठीक, जिसका नाम है ठोस अवस्था। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक का नाम है क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार उदाहरण सहित समझाइए। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सही बोर्ड एग्जामों में पूछा भी जाता है। ठीक, चलो दोस्तों, बिना देरी के अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार उदाहरण सहित हमको बताना। तो देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो आखिर कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो देखो क्या है, आंसर डाल लेंगे और क्या लिखना है कि जो क्रिस्टलीय ठोस निश्चित रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वे निश्चित रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं गाइस हमारे। एक हमारा आयनिक ठोस होता है, ठीक है, एक हमारा सह संयोजी ठोस होता है। नंबर फर्स्ट आयनिक ठोस, नंबर सेकंड होता है हमारा सह संयोजी ठोस, ठीक है, और नंबर 3 होता है हमारा धात्विक ठोस। यानी कि जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस है वे हमारे 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आयनिक ठोस, नंबर 2 होता है हमारा सह संयोजी ठोस, नंबर 3 होता है हमारा धात्विक ठोस, और नंबर 4 होता है हमारा गैस कौन सा होता है, आणविक ठोस होते हैं। ठीक है, अब देखो ये ठोस होते क्या ना, हमें उदाहरण सहित समझाना। तो सबसे पहला हेडिंग डाल लेंगे हम आयनिक ठोस। ठीक है, अब देखो आयनिक ठोस हमने हेडिंग डाल लिया, क्या है आयनिक ठोस। अब देखो आयनिक ठोस क्या होते हैं। नंबर फर्स्ट लिखना कि जो आयनिक ठोस होते हैं यह हमारे आयनों से मिलकर बने होते हैं। यानी कि जो आयनिक ठोस होंगे वे कैसे मिलकर बने होते हैं गाइस, हमारे आयनों से मिलकर बने होते हैं। और इन ठोसों में क्या होता है, इन ठोसों की जो संरचनात्मक इकाई होती है उसमें धनायन तथा ऋणायन क्या सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है कि यह जो ठोस होता है वह आयनों से मिलकर बना होता है और इन ठोसों की संरचनात्मक इकाइयों में धनायन और ऋणायन क्या होते हैं, दोनों सम्मिलित होते हैं। ठीक है, और नंबर सेकंड क्या लिखना कि यह विद्युत सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। यानी कि ये जो होते हैं इन दूसरों के जो अवयवी कण होते हैं इनमें यह विद्युत सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, और नंबर 3 पॉइंट क्या लिखना कि यह गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक व ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, यानी कि क्या कि जो हमारा आयनिक ठोस होगा वो गलित अवस्था में तो विद्युत के सुचालक होते हैं, परंतु ठोस अवस्था में अगर बात की जाए तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब देखो इसके उदाहरण होते हैं। उदाहरण क्या होते हैं कि जैसे NaCl हो सकता है तुम्हारा, HCl हो सकता है, MgO हो सकता है तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और हमारा ZnS हो सकता है, CaF हो सकता है, या हमारा सोडियम सल्फेट हो सकता है यानी कि Na2SO4 हो सकता है। ठीक है, तो ये होते हैं इसके उदाहरण आयनिक ठोस के। ठीक है, अब देखो नंबर 2 डालना है हमको कि सह संयोजी ठोस। तो देखो हमने हेडिंग डाल लिया क्या गाइस कि सह संयोजी ठोस। आखिर क्या होता है सह संयोजी ठोस। ठीक है, तो अब देखो सह संयोजी ठोस क्या होगा। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना कि जो सह संयोजी ठोस में जो अवयवी कण होते हैं ना गाइस वे क्या होते हैं, हमारे सह संयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। यानी कि सह संयोजी ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वे सह संयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, इस नंबर फर्स्ट पॉइंट में। नंबर सेकंड पॉइंट में क्या लिखना कि जो इनका गलनांक होता है वो उच्च होता है, यानी कि बहुत उच्च होता है। यहाँ सॉरी बहुत छूट भी गया कि इनका जो गलनांक होता है गाइस वो हमारा बहुत उच्च होता है। ठीक है, चलो फिर क्या है नंबर 3 पॉइंट क्या आएगा इस इनका कि ये विद्युत के कुचालक होते हैं। यानी कि जो सह संयोजी ठोस होते हैं ये हमारे विद्युत के कुचालक होते हैं। अब देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे कि हीरा होता है, उदाहरण के तौर पर अगर बात की जाए तो एक तुम्हारा हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, या हमारा सिलिकॉन कार्बन यानी कि SiC हो सकता है गाइस। ठीक है, तो ये इनके उदाहरण होते हैं सह संयोजी ठोस के। ठीक है, अब नंबर 3 होता है हमारा कि आणविक ठोस। यानी कि आणविक ठोस क्या होते हैं, तो जो आवर्त सारणी आपने मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ी होगी, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या होता है कि जो परमाणु क्रमांक 80 से ऊपर वाले जितने भी सभी तत्व होते हैं वे सभी धात्विक ठोस होते हैं। क्या है कि गाइस कि आवर्त सारणी में यानी कि आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 80 से ऊपर वाले तत्व जो होते हैं वे सभी धात्विक ठोस होते हैं। ठीक गाइस,
यानी कि ये जो सभी तत्व होंगे वे कैसे होंगे, धात्विक ठोस होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, और नंबर 2 पॉइंट क्या आता है गाइस, कि ये जो होते हैं ये हमारे विद्युत उष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। यानी कि जो हमारे धात्विक ठोस होंगे ये विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं। ठीक है, और नंबर 3 पॉइंट क्या होता है कि जो धात्विक ठोस होते हैं उनमें एक धात्विक क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। यानी कि जो धात्विक ठोस होंगे, धात्विक ठोसों में एक धात्विक चमक भी पाई जाती है। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट क्या होगा कि जो हमारे धात्विक ठोस होंगे हमारे, वे हमारे आधार्त वर्धनीयता और तथा तन्य होते हैं। यानी कि आधार्त वर्धनीय और तन्य होते हैं। ठीक है, यानी कि इनको खींच कर भी बनाया जा सकता है। ठीक है, और इनके उदाहरण की अगर बात की जाए तो जैसे तुम्हारा एजी होता है, सिल्वर एजी होता है, तुम्हारा आयरन लोहा होता है, कॉपर होता है, तुम्हारा एयू सोना होता है, तो ये इसके उदाहरण होते हैं धात्विक ठोस के। ठीक है, अब नंबर 4 आता है आपका आणविक ठोस। देखो आणविक ठोस क्या होंगे, आणविक ठोस जो होंगे वे अणुओं से मिलकर बने होते हैं और इनके मध्य हमेशा आणविक बंध होता है। ठीक है, यानी कि जो आणविक ठोस होंगे वे अणुओं से तो मिलकर बने होंगे और इनके मध्य कौन सा बंध होगा गाइस, आणविक बंध होता है। आणविक ठोसों के मध्य आणविक बंध हमारा होता है। ठीक है, अगर बात की जाए इसके नंबर 2 पॉइंट की तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं। यानी कि जो आणविक ठोस होते हैं वे विद्युत के कुचालक होते हैं। और यहाँ से एक पॉइंट और ध्यान रखना कि जो आणविक ठोस होते हैं वे हमारे 3 प्रकार के होते हैं। और ठीक, 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, वे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा ध्रुवीय आणविक बंध होता है, और नंबर 2 होता है हमारा अध्रुवीय आणविक बंध होता है। ठीक है, और नंबर 3 होता है हमारा गाइस हाइड्रोजन आणविक बंध होता है। ठीक है, और इनकी अगर बात कीजिए ना उदाहरण की, उदाहरण क्या होता है, देखो जैसे तुम्हारा यूरिया होता है, तुम्हारा जल हो गया, HCl हो गया या CCl4 हो गया, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है तुम्हारा, और क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है यानी कि HCl होता है, जल यूरिया, इसके एग्जाम्पल होता है आणविक ठोस के। ठीक है, तो चलो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतने, मिलते हैं एक ऐसी मजेदार वीडियो में। अगर आप हमने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है।